Hello, good morning student. Dear student, today I am going to explain next pronoun, the name of the pronoun emphatic pronoun. emphatic pronoun भी ठीक वैसी है जैसे आपका reflexive pronoun. There are reflexive pronouns which are used for emphasis. emphasis दबाव के लिए होता है, प्रेशर से स्ट्रेस के लिए होता है. इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि these are reflexive pronouns which are used for emphasis. emphasis का मतलब होता है दबाव. तो दीज आर, जो ये सारे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं जो emphasis में स्ट्रेस दबाव के लिए यूज किए जाते हैं. जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, I myself cooked the meal या the food, MEAL. I myself cooked the food. मैं अपने आप भोजन बनाऊंगा या बनाऊंगी. तो ये आई की बात, जो सब्जेक्ट के बाद तुरंत, इसमें डिफरेंस में मैं आपको बताऊंगा. सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या है, इस प्रोनाउन का यूज हो रखा है. आई माई सेल्फ, सी हर सेल्फ, ही हिम सेल्फ, दे देम सेल्फ. तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसका यूज लास्ट में होता है, वर्ब के बाद होता है. और जो एम्फेटिक प्रोनाउन है उस प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है. भाई दोनों में डिफरेंस है. आप एग्जांपल में देख लो, आई माई सेल्फ. या दूसरा आप लिख सकते हो, सेकंड एग्जांपल, ही हिमसेल्फ डू द वर्क. इस तरीके से अलग अलग इसके एग्जाम्पल्स हैं. इसका यूज कैसे, यूज किस प्रकार से आप इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे, आप उसका एक और रूल देख लीजिए. दे आर यूज्ड फॉर इम्फेसिसिंग. इम्फेसिसिंग का मतलब क्या बताया, दबाव, फोर्स, स्ट्रेस. इम्फेसिसिंग मतलब दबाव के लिए. किस पे, नाउन पे, नाउन पे दबाव के लिए. इसका मीन्स क्या है कि इफ दे आर लेफ्ट आउट द सेंटेंस वुड स्टिल मेक सेंस. जब तक करके, इसका मतलब क्या है कि दे आर यूज मीन्स इम्फेटिक प्रोनाउन आर यूज इम्फेसिंग द नाउन्स पे. क्या करते हैं, नाउनों पे दबाव डालता है. दिस मीन्स दैट इवन इफ दे आर लेफ्ट आउट, अगर वो लेफ्ट आउट हो जाए तब भी सेंटेंस में उसका भी क्या रहता है, सेंस बना रहता है. उसको कहते हैं हम एम्फेसिस प्रोनाउन. उसका मीनिंग बना रहता है, इसको एम्फेसिस प्रोनाउन कहते हैं. इसके बाद जो इसके एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल भी इसमें आप लिख सकते हैं. जैसे दे themselves wash the clothes. इस तरीके से. तो ये themselves. I myself, he himself, she herself, you yourself, we ourself. ये himself, myself, themselves, yourself, ourselves, ये सारे herself, ये सारे जो प्रोनाउन है वो इम्फेटिक प्रोनाउन है. नेक्स्ट प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउंस. तो रिलेटिव प्रोनाउन में किसे कहते हैं,
relative pronouns are used to join. रिलेटिव मतलब होता है जोड़ना, ज्वाइन मीन्स होता है टू ज्वाइन मीन्स जोड़ने के लिए आता है कि रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू ज्वाइन अ फ्रेज, टू ज्वाइन अ फ्रेज और आप एक वर्ड आता है क्लाउज, क्लाउज मीन्स होता है उपवाक्य, विद अनदर इन अ सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव का मतलब है जोड़ना, रिलेट एक दूसरे से रिलेट होना। तो रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू ज्वाइन अ फ्रेज और अ क्लाउज विद अनदर। रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो जो ज्वाइन करने का काम करता है, एक फ्रेज को या एक क्लाउज को दूसरे फ्रेज या दूसरे क्लाउज से जोड़ने का काम करता है, उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन? जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कौन से हैं आप देख लीजिए इसमें, जो रिलेटिव प्रोनाउंस है वो कौन से हैं। जैसे आपका वर्ड जैसे हु, होम, हुज, विच एंड दैट, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस है। कभी कभी हम एज का यूज भी रिलेटिव प्रोनाउन के लिए किया करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो अलग अलग, जैसे इसके यूज भी देख लीजिए। जैसे हु और होम का यूज केवल पर्सन के लिए होता है। देखो यूज में पहला है यूज ऑफ हु एंड होम फॉर पर्सन ओनली, केवल पर्सन के लिए होता है इसका यूज, ठीक है। और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एग्जाम्पल, द मैन हु इज वियरिंग अ, द मैन, एग्जाम्पल देख लीजिए, द मैन हु इज वियरिंग a pink shirt is my teacher, इस तरीके से। ये सिंगुलर के लिए है, आप इसको प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि द लेडी हु अटेंड्स द पार्टी वर हैप्पी, द लेडीज हु अटेंड द पार्टी, द गर्ल्स हु अटेंड द पार्टीज वर हैप्पी, द बॉयज हु अटेंड द पार्टीज वर हैप्पी, प्लूरल के लिए हो जाएगा। ऐसे होम का एग्जाम्पल बनेगा। होम का सिंगुलर के लिए आप जो आपका सिंगुलर के आप बना सकते हो कि द बॉय वॉज ब्लेस्ड बाय द ब्लाइंड मैन होम ही हैड हेल्प टू क्रॉस द रोड। कह रहे कि द बॉय वॉज ब्लेस्ड बाय द ब्लाइंड मैन, अंधे व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया, बॉय को आशीर्वाद दिया गया, जिसकी सहायता उस बॉय ने, उस लड़के ने सड़क क्रॉस करने में की। इस तरीके से आप होम का भी बना सकते हो, हु का भी बना सकते हो। और बाकी जैसे ये वर्ड है, हुच है, दैट है, इनका भी आप हुज इज यूज, जैसे हुज का यूज है तो हुज का जो यूज होता है वो पर्सन और थिंग दोनों के लिए होता है। यूज ऑफ हुज फॉर बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स लिख सकते हो आप इसमें। दूसरा यूज ऑफ हुज, यूज ऑफ हुज फॉर पर्सन एंड थिंग्स, बोथ के लिए होता है, दोनों के लिए। आप जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, द चेयर whose color
इज ब्लू इज माइन, इस तरीके से। तो इसमें हुज का यूज आ गया। आप उसके लिए पर्सन के लिए कर सकते हो, या कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हो। जैसे द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट्स हुज एवरेज मार्क्स वर लो, इस तरीके से स्टूडेंट को उसने पुकारा जिनके एवरेज मार्क्स क्या हैं, लो है। तो ये आपका रिलेटिव क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे विच का यूज है, विच इज यूज फॉर थिंग्स एंड, और विच का यूज थिंग्स और एनिमल्स के लिए आता है। देख लीजिए, यूज ऑफ विच फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स, थिंग्स एंड एनिमल्स की विच का यूज होता है। एग्जाम्पल जैसे आप लिख सकते हो इसके एग्जाम्पल के थ्रू एकदम आपके माइंड में आएगा। द बुक, सिंपल सा ही आपके पास सामने बुक है। द बुक विच आई लाइक, विच आई गेव, लिख लो, विच आई गेव हिम इज लॉस्ट, इज लॉस्ट, इस तरीके से। ऐसे आप एनिमल्स का बना सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल, द लायन विच वॉज किल्ड वॉज कैरीड टू द विलेज, टू द विलेज। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी विच एक एनिमल के लिए आ गया, एक थिंग के लिए आया। ठीक, ये सारे यूज है। ऐसे इसका जो दैट, इसमें एक और रिलेटिव प्रोनाउन बताया दैट, तो ये पर्सन के लिए भी आता है, थिंग्स के लिए भी आता है, बोथ। दैट इज यूज आफ्टर बोथ पर्सन और थिंग। जैसे द वॉच दैट आई बॉट लास्ट इज नॉट वर्किंग नाउ, इस तरीके से। या आप कह सकते हैं शी इज द गर्ल दैट आई वॉज वर्किंग या टॉकिंग अबाउट, दैट इज द गर्ल that I was talking about, that is the lady that I was talking about। इस तरीके से आप उसका यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद जो आप इन दोनों प्रोनाउनों को थोड़ा कोशिश करना, इसको आप ढंग से समझने की कोशिश करना। उसके बाद नेक्स्ट प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, कौन जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस डिनोट किसको डिनोट करते हैं, और डिनोट पर्सन और थिंग्स, पर्सन और थिंग्स टेकन एज सिंगल और इन ग्रुप, सिंगल और इन ग्रुप, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। एग्जाम्पल देखिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस डिनोट्स, क्या पर्सन और थिंग को क्या करते हैं, पर्सन और थिंग टेकन एज सिंगल और ग्रुप, चाहे वो सिंगल में और ग्रुप दोनों में आप कोई यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप इसके, ईच जो यूज दिया है, ईच, एवरी, ऑल, नीदर, तो इसका एग्जाम्पल ईच ऑफ यू आप एग्जाम्पल बना सकते हो, मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, ऑन द ओकेजन इसमें वर्ड आया है। और ऐसे ऑल का दूसरा एग्जाम्पल आप ऑल का बना सकते हो, ऑल ऑफ यू
सम सिंपल सेंटेंस है हैव बीन कॉल्ड नाउ, इस तरीके से। ये ऑल हो गया, यहाँ पे ईच हो गया। नीदर का बना सकते हो, नीदर ऑफ द पेन इज राइटिंग, कोई भी पेन लिख नहीं रहा है, देख लीजिए, नीदर ऑफ द पेन्स इज राइटिंग, तो ये वर्ड आएगा ईदर का। तो इसमें एवरी है, बोथ है, नीदर के साथ ईदर भी आता है, इनका आप यूज कर सकते हैं। Dear students, listen this video carefully and try to understand of this type of the pronouns. Thank you.